ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। इमरान, खालिद, क्या हुआ? खैरियत है? तुम लोगों ने शहाब को देखा है? नहीं तो मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसे क्या करना है? ड्रामे का हीरो है वो, उसके बगैर फाइनल रिहर्सल कैसे होगी? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। वैसे ये असल हीरो चलेगा? ये मजाक का वक्त नहीं है, ड्रामे की रिहर्सल शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। तुमने शहाब को कास्ट क्यों किया? ये वक्त इन बातों का नहीं है, इसका कोई हल ढूंढना पड़ेगा। मैं प्रिंसिपल साहब के पास जा रही हूँ। कैसे चली जाऊं बेटा तुम्हारे साथ? बहू ये नहीं चाहती, क्यों अपनी जिंदगी को अजाब बनाना चाहता है? मेरी तो कट गई, उनकी क्यों खराब करूं? उनकी खुशी के लिए मुझे अकेले यहीं रहना होगा। दादी माँ देखिए मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ। है कोई आपके बेटे का मुकाबला? अरे नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा बेटा तो करोड़ों में एक है। दादी माँ पूरी दुनिया में एक है, आप जैसे कोई नहीं। के जाओ, के जाओ। मन्नू, नताशा, मन्नू कहाँ भाई? अंकल, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। आप कब आए? यार अभी आया हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। माय बेस्ट फ्रेंड। कैसा है? ठीक है? खूब याद रखा फिर आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को। भूला कब था? अब बंदर तो आने दे यार, इतना सफर तय करके आया हूँ। अंकल, आपका सामान किधर है? सामान कराची छोड़ा है। क्या फिर कराची जाना है? यार सारी तफसील यही बता दूं, बाकी बातें कमरे में चल के नहीं हो सकती। आ जाए अंकल। चल भाग के चला कर करके। तुम आ गए। मुझे यकीन था कि दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। किसी की दुआओं की कबूलियत की उम्र बड़ी लंबी होती है। वो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में, और वैसे भी छोड़ो उसे, वो राजी कब होती है। अच्छा मैं चलती हूँ।
हाँ तो तू क्या कह रहा था? ये सारा कमाल किसका है? ये सारा कमाल नताशा का, जिसकी मोहब्बत में तो इतना खो गया। इसका फायदा मैंने तो सोचा था कि होगा। कैसे? यार जैसे फिल्मों में होता है। क्या करते हैं? एंड टाइम पे असल बंदे को गायब कर देना। तुम कहना क्या चाहते हो? उस शहाब को मैंने गायब किया हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ यार, मैं चाहता था कि तू नताशा के सामने हीरो बन के खड़ा हो और सब लोगों को बता दे कि तू उससे कितनी मोहब्बत करता। तो ये खालिद, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, समझ आइए? ये देखिए, हाँ देख लेते हैं। ऐसे जाती है, मैं बताता हूँ तुझे। अंकल। अरे सोया बेटा, कैसे हो? ऐसे बेटा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अंकल आप जाते हैं तो आने का नाम ही नहीं लेते। इस मरतबा मुझसे गिला मत करो, इस बार तो मैं बहुत जल्दी आया हूँ वापस। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। नासिर भाई, आज आप हमारे घर का रास्ता कैसे भूल पड़े? अच्छा, ज्यादा शरारतें करने की जरूरत नहीं है। अरे नासिर मियाँ, कैसे हो तुम? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा पहले आप अपनी बेटी से जी भर के मिल लें, फिर मैं भी मिल लूंगा। भाई पिछली मर्तबा तो तुमने हमें बिल्कुल टाइम नहीं दिया। अरे अंकल कुकू बड़े मसरूफ आदमी हैं, इनके पास टाइम किधर होता है। अच्छा बस ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। मन्नू बेटा, नताशा नहीं आई अभी तक? अंकल कुकू आपको बताया तो था, उसका कॉलेज में कोई ड्रामा है, बस आती होगी। चलो भाई, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, क्यों जोया? अंकल जैसे आप कहेंगे ना वैसे ही हम एंजॉय करेंगे। डार्लिंग, क्या बात? बड़ी परेशान। अपनी बकवास बंद करो, ये पैसे रखो और ये शहर छोड़ दो। धमकी? मैं तो डर गया। तुमने कहा और मैंने छोड़ दिया। हाँ तो और क्या चाहते हो तुम? चाहा तो बहुत, ना चाहे तुम, बाकी बाद में देखेंगे। डार्लिंग, ए नताशा, कैसी हो? जिंदा हूँ। सुना है तुम्हारा कोई ड्रामा वगैरह था आज, कैसा रहा? कभी कभी ड्रामा भी हकीकत बन जाता है। चलता हूँ। एक बात पूछने का हक देंगे? पूछो। मेरे लिए तो ये बात है, लेकिन आप इसे शिकवा ही समझेंगे। बोलो। मैंने तो अपने दामन से तमाम हसरतों को समेट लिया, लेकिन फिर भी एक हसरत बाकी है। रोज नहीं तो कभी कभी अपना चेहरा दिखा जाए करें, एहसान होगा आपका। हेलो। इतनी देर लगा दी फोन उठाने में? मामा खैरियत तो है? तुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्या हो गया मामा? मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। मामा आपका गुस्सा तो मेरे अलावा कोई कम भी नहीं कर सकता। हाँ तो फिर अब क्या किया जाए मामा? तुम फौरन मेरे पास पहुंचो। फौरन? मामा फौरन कैसे आ सकता हूँ? मुझे नहीं पता। मामा बात क्या है, कुछ तो बताएं। फोन पर बताने वाली बात नहीं, तुम आओगे तो मैं बताऊं। ओके मामा, जस्ट रिलैक्स, मैं 2-3 दिन में आता। मुझे नहीं पता, फौरन पहुंचो। हेलो। लो भी बच्चों, आज तो मजा आ गया। आज मैंने इतने अरसे के बाद इतना सारा खाना खाया, मजा आ गया भाई। वो क्यों? वो इसलिए कि खुशी में इंसान ज्यादा खाना खाता है, और उसकी वजह ये थी कि मेरे बच्चे आज साथ थे। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। अंकल आज हम भी बहुत दिनों बाद दिल से मुस्कुराए हैं। भाई तुम दोनों ने तो एंजॉय किया है, लेकिन ये जो नताशा है ना, इसने ठीक से खाना खाया और ना ये मुस्कुरा रही। ये है ना बड़ी बात। अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे पूछे जरा इसके मुंह में 12 क्यों बजे हुए हैं। मन्नू चुप करो तुम। मन्नू मत तंग करो उसे,
आप इससे पूछे, अब तो मैं इसको तंग करता ही नहीं हूँ। बाकी नताशा छोड़ें आप भी किसकी बातों में आ गई। अच्छा तुम बता दो क्या बात है। बस अंकल आज सारा दिन कॉलेज में प्ले की प्रैक्टिस होती रही, इसी की वजह से थकावट हो गई। अच्छा तो हमारी बेटी आज थकी हुई है। ठीक है बेटा, तुम जाके आराम करो, मैं और जोया नदीम का इंतजार करते हैं। मनु बेटा तुमने भी जाना है तो जाके आराम करो, ठीक है। अंकल चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, बहुत खा लिया है। अब नदीम आएगा तो उसके साथ कहवा पीऊंगा। क्या हुआ? आज फिर तुम जरूरत से ज्यादा परेशान बैठे हो? मैं कोई परेशान नहीं हूँ, आप क्यों परेशान होती हैं? तुम हर बार इनकार कर देते हो, पर माँ को हर बात का पता चल जाता है। जिस दिन तुम खुश घर आते हो तब भी, और जब परेशान आते हो तब भी। आप फौरन मेरा मूड पहचान जाती है ना। माँ हूं ना तुम्हारी, इसलिए। बेटा नौकरी तो तुमने कर ली, अब शादी के बारे में क्या इरादा है तुम्हारा? शादी अभी कहाँ। बेटा कोई लड़की अगर तुम्हें पसंद है तो तुम मुझे बता, वरना मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देख ली है। अच्छा कौन है वो? नहीं अभी नहीं बताऊं। बाद में क्यों भी बताएं? क्यों भाई, पहले तुम बताओ अगर कोई तुम्हारी पसंद है तो। बोलो बोलो भाई, बताओ ना। मैं इस घर में तन्हा रह रहकर तंग आ गई हूँ। अच्छा आप एक काम किया करें, आप अपनी बहन के घर चली जाया करें। वहां जाने को दिल नहीं करता। क्यों? वहां अब अस्मा की हुक्मरानी है, मेरी बहन की थोड़ी है। बस इसके बाद 2 पुतले रह गए, वो जल गए ना तो फिर इस पूरे घर पे तुम्हारी मुकम्मल हुक्मरानी हो जाएगी। बस मम्मी, इस पूरे घर पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपना राज देखना चाहती हूँ, अपना राज। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। तो तुम राज करना चाहती हो? और ये तुम क्या कर रही थी? क्या कर रहे थे हम लोग? हमारे बाबा पे पहले तुम लोग जादू कर चुके हो, अब और जादू करके उन्हें मारना चाहते हो? क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं, और जो तुम चाहती हो वो होगा नहीं। आज मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। बकवास बंद करो अपनी। अपना हाथ रोक लो अस्मा, वरना क्या कर लोगी? वरना नताशा, ये क्या बदतमीजी है? क्या सलूक कर रहे हैं आपके बच्चे मेरे साथ? नताशा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारी माँ है। कोई नहीं है हमारी माँ, ये आपकी तस्वीरें जला रही थी, हमने अपनी आंखों से देखा है। नदीम बेटा, ये हम पर इल्जाम लगा रहे हैं ताकि हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएं। नहीं बाबा, हम सच कह रहे हैं। जोया इन्हें यहाँ से ले जाओ, वरना क्या करेंगे आप? जान से मार देंगे? मार दें, वैसे भी हम कौन सा जिंदा हैं। जोया से समझाओ, इसकी जबान दराज होती जा रही है। बाबा एक बात याद रखिएगा, रवैये रिश्तों के दुश्मन होते हैं, और आपके बुरे रवैये ने रिश्तों को आपका दुश्मन बना दिया। चलो नताशा, चलो मन्नू। देख लिया ना आपने, बेइज्जती कर दी मेरी और मेरी माँ की। क्या कसूर है हमारा, बोले। चलो मम्मी। हेलो रुमल। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचान लिए। तो फिर मुझे बैठने के लिए नहीं कहीं? नहीं। तो क्या आप हर वक्त ही ऐसे गुस्से में रहती हैं? आप यहाँ पर क्यों आए? आपसे मिलना। क्यों? वो इसलिए कि काफी दिन हो गए आप जोया भाभी से मिलने नहीं आए। जब मेरा दिल होगा मैं उनसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। तो ये दिल जरा जल्दी नहीं कर सकता? आपके पास टाइम नहीं होगा, वरना मैं आपको चाय जरूर पूछती। या राइट। वेल, सी यू। बाय।
अंकल कुकू, प्लीज अंकल रुक जाए ना। जोया बेटे, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे जाने दो। अंकल अब मेरी बात नहीं मानेंगे। देखो जोया, मुझे प्लीज मजबूर मत करो। इसका मतलब है कि आपका ताल्लुक सिर्फ बाबा से है, हमसे नहीं। अगर बाबा ने आपको लिफ्ट नहीं करवाई तो आप यहाँ नहीं रुक रहे। ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर क्या बात है? बेटा मैं यहाँ आता था तो खुशियों से दामन भर के जाता था। मैं तो पहले से दुखी इंसान हूं। लेकिन बेटा मैं तुम्हारे मासूम चेहरों पर ये दुख के स्याह बादल नहीं देख सकता। अंकल दुख वार करते हुए ये नहीं देखते कि ये कितना मासूम है, बस वो वार कर देते। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज। तुम जाके तो दिखाओ। मैं तुम्हें जाके दिखा सकता हूँ। जो है बेटा, तो अंदर जाओ, इसे तो मैं खुद ही रोक लूंगा। क्या बात, रात से तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? बहुत बदल गए हो नदीम। देख, मैं नहीं बदला, हालात बदल गए। मैंने तेरे लिए ऑफिस से छुट्टी ली है। तो मेरे सर पे एहसान किया है? नहीं। तो फिर ऐसे ज्यादा बातें मत कर, चल अंदर बैठ के चाय पीते। चल ना, आजा। ऐसी खामखा मूड ऑफ कर लेता है। मामा मुझे दादी माँ के पास छोड़ना है। क्यों? वो बीमार है और अकेली भी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, ठीक है? ना बाबा उनके पास जाते हैं ना आप। हमने तो उनकी मिन्नतें की थी, वो खुद ही नहीं आई। आप मुझे छोड़ आए। खबरदार, तुमने वहां जाने का नाम लिया। मैंने वहां जाना है। साजिद, तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आती? आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे दादी माँ के पास छोड़ आए। आगे से जवाब मत दिया करो, चुप करके सो जाओ। एक बात पूछो नताशा। हाँ कहो। तुम आज बहुत अपसेट लग रही हो। पहले तो जैसे खुशियां मेरे पीछे भागती हैं। इतनी तल्ख क्यों होती जा रही हो? सॉरी यार, बस ऐसे। नताशा, कल इमरान के लफ्जों में सच्चाई की इंतहा थी। तुम उसके साथ इस तरह ना किया करो। क्यों ना करूं? मेरे साथ जो हो रहा है जरी, मैं भी वही करूंगी। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे साथ क्या इंसाफ किया कुदरत ने? कुदरत किसी के साथ बुरा नहीं करती, बस आजमाइशें आती हैं। मैं क्या करूं जरी? मेरी एक बात मानोगी? बोलो। इमरान के बारे में सिर्फ सोचना शुरू कर दो। पागल हो तुम। तुमसे ज्यादा नहीं। यार अब बस भी कर दे। क्यों? तू तो औरतों की तरह जिद कर रहा है। तुम्हें तो औरतों को मनाने का हुनर आता है। क्या मतलब? हाँ, जब उस दिन अस्मा रूठ कर गई है तो कैसे उसके पीछे गए थे? अच्छा बस कर दे जिक्र को। तो और क्या करूं? कोई और बात सुन। मेरा तो बहुत दिल करता है तुझे खरी खरी सुनाने को। बहुत अच्छी। नताशा, आ गए अपनी असलियत पर। कुछ दिन के लिए रूप बदला था। तुम नहीं समझोगी। सब समझती हूँ मैं। काश ये सच होता। मोहब्बत की जिस आग में मैं जल रहा हूं, काश आप समझ सकती। मोहब्बत को कौन समझ सका है? मुझे मोहब्बत को समझने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो गर्ज उस मोहब्बत के मिलने की है जो मैं आपसे करता हूं। नासिर, एक बात कहूं? उसी एक बात के लिए तो तरस रहा हूं। मैं सीरियस हूं। मैं तुम्हें सीरियस नहीं लगता क्या? मैं जानती हूँ नासिर, इस माशरे में अगर कोई अकेली लड़की कुछ करना चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकती। तुम क्या करना चाहती हो? मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा सॉरी। मैं कठिन रास्तों की मुसाफिर थी, लेकिन तुमने साथ देने का वादा किया था।
मेरी आखिरी सांसों तक तुम्हारे साथ है। नासिर, मेरे अंदर मुद्दत से लवा पक रहा है। अगर वो अब भी ना फूटा तो मेरी जात फना हो जाएगी। तुम हुक्म करो। नासिर, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। मैं उस शख्स से मिलकर दोबारा जन्म लेना चाहती हूँ। उस नए जन्म में मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी? मैं तुम्हें क्या कहूँ नासिर? जी अदनान। शुक्र है खुदा का, तुम्हें टाइम मिल गया मेरा फोन सुनने का। मुझे पता था कि आपने शिकायतों के अंबार लगा देने। जोया, तुमने मुझे बताना गवारा ही नहीं समझा। क्या? तुम इस वक्त अपने माँ बाप के घर, क्या मुझे बताना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था? अदनान, मैं ताई को बताकर आई हूँ। आपका फोन बंद जा रहा था इसलिए। बहाने मत बनाओ। अदनान, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं होगी। मैंने ताई को बता दिया तो समझ लें आपको बता दिया। मामा ने मुझे फौरन वापस आने को कहा। मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूं। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं अभी चली जाती हूँ। हाँ, अभी जाओ, जितनी जल्दी हो सके फौरन घर पहुंचो। जो अभी खैरियत तो है? नहीं, बस कुछ नहीं, वैसे ही कुछ याद आ गया था। अदनान भाई का फोन था, उन्होंने कुछ कहा है क्या? जब किस्मत सितम ज़रीफी करती है ना तो हर तरफ से वार होते हैं, लेकिन आज तक आंसुओं को ये बात समझ नहीं आ सकी। चलती हूँ। पापा। साजिद, क्या हो गया बेटा? खैरियत है? पापा, दादी माँ बीमार है, आप उन्हें अकेला छोड़ा है? मेरी जान, मेरा बेटा, दादी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। मैंने मामा से कहा था, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। आप मुझे प्लीज उनके पास ले जाए। मेरी जान, मैं उनके पास हो के आ रहा हूँ अभी। सच कह रहे? क्या आपको अपने पापा पे एतबार नहीं है? ठीक है, फिर आप मुझे उनके पास कल ले जाइएगा। प्रॉमिस। अस्मा। जी मम्मी। बेटा, मेरी एक बात गौर से सुनो। मुझे ये शख्स बहुत खतरनाक लग रहा है। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? वही बच्चों का अंकल कुकू। मम्मी, वो दोस्त है नदीम का। वो कल का आया हुआ है और नदीम उसी के साथ है। तुम्हें कोई लिफ्ट ही नहीं, और आज वो उसे खाने पर बाहर लेकर गया है। सो व्हाट मामा, इसमें ऐसी कौन सी बात है? अस्मा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर उसने नदीम को कोई पट्टी पढ़ा दी तो मर्द का क्या पता कब किसकी बातों में आ जाए। कह तो आप ठीक रही हैं मम्मी, अगर है तो वो उन बच्चों का ही तरफदार ना। अब आई ना बात तेरी समझ में। कुदरत ने मेरे मुकद्दर में यही कुछ लिखा था। रिमल तो यूं ही उसके पीछे पड़ी हुई है। मैं फिर बात करती हूँ। अमीजान, कौन था ये? अब क्या मतलब? आप फोन पर किससे बात कर रही थी और मैं किसके पीछे पड़ी हुई हूँ? नहीं, मैं तो बस वो। आपके आखिरी अल्फाज ने इस बात की तस्दीक कर दी है
कि आप आज भी उस जालिम शख्स की हमायत करती हैं, लेकिन गलत आपको मैं लगती है। नहीं रिमन, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है अम्मीजान। मैं जानती हूँ उस इंसान के साथ गुजरा हुआ वक्त शायद आपको बहुत प्यारा हो, लेकिन रिमन तुम इस वक्त गुस्से में हो। मैं अपने पूरे होशो हवास में अम्मीजान। मेरा हाथ उस शख्स के गिरेबान तक जरूर पहुंचेगा। आप तो शायद उसे माफ कर दें, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बच्चों को साथ ले आते। बच्चों को कल ले आएंगे यार। क्यों, आज क्या था? आज मैं और तुम गपशप मारेंगे रात गए तक। इसका मतलब खुद को जवान समझना शुरू हो गया। हाँ जी, जवान बीवी जो मिल गई है। कम से कम तुम तो दूसरों की तरह बातें मत करो। ये दूसरे क्या कहते हैं? दूसरे जो कुछ भी कहते, कम से कम तुम तो दोस्त हो यार। तुम तो मेरी खुशी में खुश हो जाओ। सच्ची बात कड़वी होती है। अच्छा अब मूड मत खराब करो। अच्छा चलो छोड़ो, कोई और बात करते हैं। खाना कम तो नहीं पड़ेगा ना? वैसे कह रहा था। पानी दे दो। पानी थोड़ा प्यार से बोल लिया करो। प्यार ही तो बिगाड़ता है। और जिस तरह तुम चाह रही हो ना, इस तरह सीधा भी कोई नहीं होता। आपको तो आदत है हर बात में बोलने की। मामा बाबा प्लीज नाश्ता कर ले। वाह क्या बात है। क्यों, क्या हुआ? रात से बेरुखी देख रही हूँ तुम्हारी। अरे मेरी ये मजाल के आपको बेरुखी दिखाऊं, इसीलिए हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही। अरे बेगम साहिबा वो बचपन का दोस्त है, इसलिए उसे टाइम देना पड़ा, वरना हम तो सिर्फ आपके हो चुके। हमारी मोहब्बत का असर है। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा प्लीज आज जल्दी आ जाइएगा। आप जाने देंगी तो जल्दी आऊंगा। अच्छा जाइए।
क्या बात है मेरे लाल? मामा आप भी कमाल करती। क्या हुआ चंदा? आपको जोया भाभी को डांटना नहीं चाहिए था। क्यों? तो क्या उसे सर पे बिठा लूं? मामा मुझे उनसे काम है और उस काम में आपने मेरी मदद करनी है। क्या काम है तुम्हें उससे? पहले ये बताएं, आप नाराज तो नहीं होंगे? तुम बोलो तो सही। मामा मैं उनकी दोस्त रिमल को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज मामा। पहले क्या जोया कम है तो इस घर में उसकी दोस्त को भी लाना चाहते हो? मामा मैंने क्या आज तक कभी आपसे कुछ मांगा है? बस ये समझे कि ये मेरी जिद है। कहीं बाहर चलते हैं और अच्छा सा खाना खाते हैं जिसमें आपकी दोस्त रिमल भी साथ हो। नहीं जैन, ताई फिर नाराज हो जाएंगी। ये ऐसा क्यों कर रही है? हो सकता है नहा रही हो। ओ, अपनी तरफ से बातें ना बना लिया कर। ठहर के कर लेंगे। मैं नदीम के साथ बैठी हुई थी, बार बार फोन पे फोन किया जा रहा था। तो तुमने उसे बताया नहीं कि शाम के बाद फोन मत किया करे? बहुत कुछ बताया उसे, बहुत समझाया उसे, लेकिन वो कहाँ समझता है। फिर क्या करे इस मनूज का? भाई जैन ने कहा कि मैं तुम्हारे दोस्तों को खाना खिलाना चाहता हूँ और तुम्हारे अलावा तो मेरी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप जैसे लोगों का साथ तो किस्मत वालों को मिलता है। अच्छे के बाद बुरे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। अच्छा बस बस, अपनी डायलॉग बाजी बंद करो और बोलो बात क्या है। मैंने भला कौन सा कोई रिश्ता लेना तुमसे? जब पैसों की जरूरत पड़ती है मेरी उंगलियां खुद ब खुद तुम्हारी नंबर डायल कर देती है ना बेगैरत सी। रुसवाइयाँ